आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल वेव अकेडमिक्स में। मैं नितिन राघव। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, टॉपिक है हमारा आज का कोणों के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। तो बच्चों, जैसा कि हमने कल पाइथागोरस का टॉपिक किया था, पाइथागोरस थ्योरम, आप वो सभी को रिवाइज करेंगे, पढ़ लेंगे उसको एक बार, है ना। आइए आज हम सीखते हैं कोणों का प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ एंगल। तो बच्चों, माप यानी कि मेजरमेंट के आधार पर कोण जो है कई प्रकार के होते हैं। आज हम सीखेंगे कि मेजरमेंट के आधार पर कोण कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से एंगल्स हमारे होते हैं। बेटा, मेजरमेंट हम करते हैं, हमारे पास में एक ज्योमेट्री बॉक्स आता है, उसमें होता है एक चांदा, उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। प्रोटेक्टर से हम एंगल को मापते हैं। तो बेटा, सबसे पहले हम देखते हैं एंगल कैसे बनता है। तो बच्चों, जैसे भी दो लाइंस यानी कि एक लाइन ये और एक कोई और लाइन इसके किसी झुकाव पर होगी तभी एंगल बनेगा। मतलब जैसे एक लाइन ये है और एक इसके, मैंने ऐसे लाइन खींची, अब इनके बीच में कोई झुकाव नहीं है, ये दोनों पैरेलल लाइन है, हमेशा आगे बढ़ाओ, कभी काटेंगे नहीं एक दूसरे को, तो यहाँ पर तो कोई एंगल बनेगा नहीं। मैंने बताया कोई झुकाव होना चाहिए, वो टिल्ड होनी चाहिए। जैसे इसको आगे बढ़ाते जाओगे, ये कभी भी आगे जाके कहीं मिलेंगी नहीं, तो कोई एंगल भी नहीं बनाएंगी। अब बच्चों देखो, जैसे ये अब ये जो लाइन थी, अब इस लाइन को मैं, इस लाइन के अगर थोड़ा यूं खींचते हैं ऐसे करके, और जब इसको हमने पीछे हटाया तो ये तो यहाँ पे मिल गई, है ना बच्चों, ये यहाँ पे मिल गई। अब ये जो बीच में ये जो फॉर्म हुआ है ना बेटा, यही हमारा एंगल है। और इस एंगल को किससे नापेंगे? प्रोटेक्टर से नापेंगे। तो ये जो होगी हमारी बेस लाइन होगी, है ना, आधार रेखा होगी हमारी, क्या होगी? आधार रेखा। और ये दूसरी वाली लाइन जिससे इतनी उठी होगी, उससे हम मेजरमेंट कर लेंगे। शुरू में बेटा जीरो होता है, जीरो से 1 2 3 10 10 90, यहाँ पर 90, ऐसे करके एंगल जो है बनता जाता है। तो बेटा वो प्रोटेक्टर से देख लेंगे कितना एंगल हमारा आया है। हम मोटा मोटा एंगल जान लेंगे कि कहाँ पे 90 होगा, कहाँ से 180 होगा, है ना, कहाँ 360 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो एंगल। अब बेटा, अगर कोई लाइन है, कोई लाइन है, अगर उस पर कोई लाइन ओवरलैप कर रही है, मतलब दूसरी लाइन भी उसी के ऊपर है, तो वहीं पर, वहां पर कोई कोण बनेगा? कोई कोण नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि बेटा वो किसी झुकाव पर नहीं है, उनमें कोई झुकाव है नहीं। तो चलिए बेटा, हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ एंगल। बेटा, जैसे कोणों के, मतलब माप के आधार पर कोण के प्रकार, हम लिखेंगे हेडिंग माप यानी मेजरमेंट, माप के आधार पर, आधार पर कोणों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट, है ना बेटा, कोणों के प्रकार। तो बेटा हम सबसे पहले पढ़ते हैं शून्य कोण। बेटा शून्य कोण वैसे कुछ होता नहीं, लेकिन हम जानेंगे शून्य कोण किसे कहेंगे। बेटा जब दो लाइंस के बीच में कोई एंगल फॉर्म नहीं होता है, यानी कि कोई एंगल नहीं बनता, तो उसको बोलते हैं शून्य कोण। जैसे बेटा शून्य कोण क्या होगा? शून्य कोण यानी कि जीरो एंगल, 0 डिग्री का एंगल क्या होगा? बेटा ये कोई लाइन है, ये कोई लाइन है, ये रही लाइन, ये लाइन एल है बेटा, ये लाइन एल है। अब बेटा कोई दूसरी लाइन इसके पैरेलल लाइन खींच ली हमने, ये लाइन हमने खींच ली, पैरेलल लाइन खींच ली बेटा एम। क्या खींच ली बेटा? पैरेलल लाइन एम। अब बेटा ये आगे जाके एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे, स्केल से कहेंगे, क्योंकि वो पैरेलल खींचेंगे। इनकी पैरेलल लाइन की पहचान क्या होती है? कि जो आगे बढ़ाने पर अनंत पर जाके मिलती है, यानी कहीं पर अनंत कहीं होता नहीं, यानी कहीं पर जाके ये मिलेंगे ही नहीं, है ना बच्चों। और इनकी बीच की जो डिफरेंस होगा हर जगह, यहाँ ले, यहाँ ले, यहाँ ले, कहीं भी लें, क्या आएगा? बराबर आता है। और ये झुकाव इनमें कुछ है नहीं, तो कहीं भी मिलती नहीं है, तो फिर एंगल इनमें बन नहीं पाता है। तो जो समांतर रेखाओं के बीच में जो कोण होता है वो 0 डिग्री का कोण होता है, यानी जो पैरेलल लाइन के बीच में कोण होता है वो क्या होता है बेटा? 0 डिग्री का कोण होता है। उसको बोलते हैं शून्य कोण या जीरो एंगल। क्या बोलते हैं उसको बेटा? जीरो एंगल। और बेटा जैसे एक लाइन ये इसी लाइन पर, इसी लाइन पर एक लाइन और चढ़ गई है ना, एक ए बी लाइन थी, इस पर एक बी सी लाइन हमने, एक सी डी लाइन हमने और चढ़ा दी, है ना बेटा, ये दो लाइन हो गई। अब इन लाइन के बीच में कोई कोण बनेगा? कोई कोई झुकाव भी नहीं आया, तो ऐसे में जो एंगल बनता है वो होता है जीरो एंगल, है ना बेटा, शून्य कोण। तो ये हमने समझा बेटा शून्य कोण।
ठीक है बेटा, शून्य कोण का जिक्र बहुत कम ही होता है, लेकिन आपको बताना बेहद जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताना जरूरी समझा। अब बेटा दूसरा होता है हमारा न्यून कोण। क्या होता है बच्चों? न्यून कोण। बुक में आपको मोस्टली यहां से देखने मिलेगा न्यून कोण से। तो बेटा न्यून कोण जो होता है, बेटा एंगल को हम थीटा से रिप्रेजेंट कर लेंगे। मान लो कोई भी एंगल है न्यून कोण के भी का थीटा मान लेंगे। जो न्यून कोण होगा बेटा वो होता है क्या, न्यून कोण की जो वैल्यू होगी वो 0 डिग्री से 0 डिग्री से तो बड़ी होगी और छोटी होगी किससे, 90 डिग्री से। यानी वो एंगल जो 0 डिग्री से बड़े यानी 1 हो, है ना, और 90 से छोटे यानी कि बेटा 89 तक। कहां तक बेटा, 89 तक जितने भी एंगल होंगे सब एंगल क्या कहलाएंगे, न्यून कोण। क्या होंगे बेटा, न्यून कोण। और बेटा अंग्रेजी में इनको हम कहते हैं एक्यूट एंगल। क्या बोलते हैं इनको बेटा, एक्यूट एंगल्स। तो एक्यूट एंगल जो होते हैं वो होते हैं हमारे 0 डिग्री से तो बड़े परंतु 90 डिग्री से छोटे। 90 डिग्री से छोटे वो एंगल होते हैं न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। तो बेटा इसकी पहचान कैसे करेंगे, और हमें कोई फिगर दी जाए तो हम कैसे पहचानेंगे कि जो त्रिभुज है वो न्यून कोण त्रिभुज है, या सॉरी कोई जो एंगल है वो एंगल न्यून कोण है या नहीं है, यानी एक्यूट एंगल है या नहीं है। तो बच्चों जैसे कि लाइन है, ये लाइन है ए बी। अब बेटा जब इस पर आप प्रोटेक्टर रखेंगे ना, प्रोटेक्टर, तो प्रोटेक्ट 90 से छोटा, तो हमारा जो पूरा एक लंब आता है ना इस पर एक परपेंडिकुलर डालेंगे, ये बेटा ये ऐसे ही है, तो ये रहता है बेटा हमारा 90 डिग्री का। कितने का रहता है बेटा हमारा, 90 डिग्री का। तो बेटा यहां से शुरू करके जस्ट इससे पहले का, चाहे बेटा ये वाला एंगल ले लें, चाहे बेटा ये वाला एंगल ले लें, चाहे बेटा ये एंगल ले लें, चाहे ये एंगल ले लें, ये एंगल लेंगे, चाहे ये एंगल ले लें, चाहे ये वाला ले लें, चाहे ये वाला ले लें, इससे जस्ट पहले तक का चाहे हम ये वाला ले लें, ये सारे के सारे काय में आएंगे बेटा, न्यून कोण त्रिभुज में। यानी कि एक से लेके हमारे 89 तक का जितना भी एंगल होगा वो क्या होगा बेटा, न्यून कोण त्रिभुज, एक्यूट एंगल। बेटा मैं समझ सकता हूँ कि आप बहुत अच्छे समझ पाए होंगे। तो बेटा ये 90 डिग्री है, ठीक है बच्चों, 90 डिग्री है। 90 डिग्री से छोटे वाले एंगल और 0 डिग्री से बड़े वाले जो एंगल होंगे वो होंगे कौन से बेटा, हमारे न्यून कोण यानी कि एक्यूट एंगल। आप कैसे बोलेंगे इसी सामने कि जो कोण 0 डिग्री से बड़े होते हैं परंतु 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो होते हैं एक्यूट एंगल। तो बेटा आप कोई भी फिगर, अब जैसे आपको ये वाली फिगर बना दी जाए, ये आप देख के बता देंगे तुरंत ही ये न्यून कोण होगा, है ना। आपको ये बना के दे दिया जाए, ये न्यून कोण नहीं होगा क्योंकि ये तो पूरा 90 ही हो गया, ये तो पूरा 90 हो गया, है ना बेटा। तो और कौन सा, देखो ये फिगर, ये फिगर भी किसकी होगी, न्यून कोण की होगी। ये फिगर भी किसकी होगी बेटा, न्यून कोण की होगी। तो बेटा आप इसको लिख देंगे 0 से बड़े 90, मतलब 0 से बड़े और 90 से छोटे। चलिए बेटा इसको आप एक बार नोट करना चाहें कर लीजिए, और मैं नेक्स्ट बताता हूँ आपको और कौन से होते हैं। दो हमने यहाँ पढ़ लिए, शून्य कोण और बेटा कौन से, न्यून कोण। दूसरा एंगल होगा वो होगा समकोण। कौन सा होगा बेटा, समकोण। कौन सा होगा बच्चों, समकोण त्रिभुज। कौन सा, समकोण। तो ये समकोण, इसको बेटा बोलते हैं हमारा राइट एंगल। क्या बोलते हैं इसको, राइट एंगल। तो बेटा राइट राइट एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का एंगल होता है। कितने का होता है बेटा, 90 डिग्री का होता है। जैसे बेटा कोई बेस लाइन है आपकी ये, ठीक है, एक कोई बेस लाइन है, इस पर एक परपेंडिकुलर हम खींचते हैं ये, तो ये बेटा हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है, ये बनाता है बेटा 90 डिग्री का। कितने का बनाता है बेटा, 90 डिग्री का। तो एंगल जो यहाँ पे बी है वो क्या है, 90 डिग्री है। इसको रिप्रेजेंट बेटा एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, देखो ये एंगल का साइन बनाया, अब जो एंगल होता है उसको बीच में लिखते हैं, चाहे तो सी बी ए लिखो, चाहे ए बी सी लिखो, है ना, सी ए बी लिखो, सॉरी बेटा सी बी ए लिखो, या आप क्या लिख सकते हैं, आप इसको लिख सकते हैं ए बी सी, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी।
एंगल को हमेशा बीच में ही लिख के दिखाएंगे, एंगल को हमेशा बीच में लिख के दिखाएंगे। तो जो राइट एंगल होता है वो 90 डिग्री का होता है। बेटा इसकी पहचान तो डायरेक्ट रहेगी, ऐसे करके कहीं पर भी ऐसे डाला है, ये भी 90, ये भी 90। अब बेटा मैं अपने हाथ को ऐसे करूं, ये जो एंगल होगा यहाँ पे वो 90 होगा। अब बेटा आप यहाँ तक देखना, अब इससे नीचे जाओ, सबके सब क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। क्या होंगे, वो एक्यूट एंगल होंगे। जैसे ही मैं अपने हाथ को ऐसे रखूंगा, ये कितने एंगल पर है बेटा, मेरे जो ये जो है इसमें बाइसेप में, इसमें जो कोण बनना है, कितने का बनना है बेटा, 90 का। कितने का बेटा, 90 का एंगल बनना है। इससे नीचे जितना लाऊंगा वो सब एक्यूट एंगल में काउंट होंगे, है ना बेटा। तो आप अपने शरीर से भी, बॉडी से भी बता सकते हैं कोण को। तो बेटा ये हो गया हमारा राइट एंगल। अब बेटा हम देखेंगे फोर्थ नंबर का अधिक कोण। कौन सा बेटा, अधिक कोण। अधिक कोण को बेटा बोलते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। क्या बोलते हैं बेटा इसको, ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा ये ठीक 90 डिग्री का होता है, फिक्स एकदम वैल्यू है इसकी। जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो राइट एंगल यानी कि समकोण त्रिभुज कहलाता है। अब ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है बच्चों, वो होता है हमारा 90 से बड़े, यानी इनकी जो वैल्यू होगी 90 डिग्री से बड़ी, वट लेस देन यानी छोटी होगी किससे, 180 से। यानी 90 से जितने बड़े और 180 से छोटे। यानी कि बेटा अगर हम 91 भी लें और इधर लें 179, तो ये जो एंगल होंगे सब सब ये और इनके बीच वाले जो सारे, वो क्या होंगे हमारे अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल। तो बेटा मैंने अभी बताया आपको कि 90 से छोटा एंगल यहाँ तक रहेगा, 90 से छोटा ये 90। अब ये ऐसा हो गया, ये 90। ऑब्ट्यूज जो होंगे 90 से बड़े, तो उसको मैं ऐसे फैला लूं, तो देखो 90 से बढ़ता चला गया, 90 से बढ़ता चला गया, 90 से बढ़ता चला गया। और मैं इसको सीधा कर दूंगा तो क्या हो जाएगा बेटा, पूरा 180। कितना हो जाएगा, लेकिन 180 से छोटा, तो हमें थोड़ा हल्का ऐसे रखना है हाथ को। तो बेटा यहां से लेके जो यहां तक एंगल होंगे सबके सब, वो एंगल क्या होंगे बच्चों, वो होंगे अधिक कोण, यानी 90 से तो बड़े बट 180 से छोटे। तो बच्चों देखिए, अब हम ले लें कोई एंगल जैसे ये। अब ये तो है हमारा 90, ये तो है हमारा 90। अब इससे बड़े जो बनेंगे, यानी कि जैसे ये वाला, और इधर ये वाला, ये वाला, ये वाला। अब सीधा नहीं करना, बिल्कुल सीधा नहीं करना। सीधा क्यों, सीधा जो हो जाएगा वो पूरा 180 का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, 180 का। ये ऑब्ट्यूज एंगल है ना। तो बेटा यहां से यहां तक जो एंगल बनेगा वो भी ऑब्ट्यूज कहलाएगा, यहां से यहां तक बनेगा वो भी ऑब्ट्यूज, यहां से यहां तक बनेगा वो भी ऑब्ट्यूज, यहां से यहां तक बनेगा वो भी ऑब्ट्यूज। बट एकदम सीधा नहीं होना चाहिए, सीधा हो गया तो वो स्ट्रेट एंगल यानी कि 180 वाला बन जाएगा। तो बेटा ऑब्ट्यूज एंगल सीधा सीधा पहचाने, 90 से तो बड़े बट 180 से छोटे वाले एंगल जो होते हैं हमारे अधिक कोण कहलाते हैं। बेटा सारे का सारा सीखेंगे कि आप जब यहां सीधा हो जाएगा तब नहीं होगा, लेकिन इससे पहले के जो होंगे सारे वो ऑब्ट्यूज में काउंट होंगे, बट 90 से बड़े होने चाहिए। बट 90 से क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। चलिए बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलो बेटा अब हम इससे आगे वाले सीखते हैं। तो बेटा हमने अधिक कोण तक सीख लिया, ठीक है बच्चों। जीरो कोण, जीरो कोण तो जो जीरो एंगल होगा, है ना बच्चों। न्यून कोण जो 90 से छोटे और जीरो से बड़े होंगे, जो 90 से, बेटा न्यून कोण जो जीरो से बड़े और 90 से छोटे। और बेटा राइट एंगल क्या होगा, जो 90 डिग्री का होगा। अधिक कोण क्या होगा, जो बेटा 90 से बड़े पर 180 से छोटे। अब प्यारे बच्चों अब हम पढ़ेंगे, कौन सा पढ़ेंगे, अब पढ़ेंगे हम ऋजु कोण। क्या पढ़ेंगे हम, ऋजु कोण। ऋजु कोण, इसको सरल रेखीय कोण भी कहते हैं बेटा, है ना। ऋजु कोण, स्ट्रेट एंगल। तो बेटा जैसे मेरा हाथ ये है, ये जो इसके साथ कोण बनना है ऐसे यहाँ पे, अब ये 90 बना। अब इसको मैं बिल्कुल सीधा कर दूं तो इनके बीच का कितना हो गया कोण, इसमें हाथ में कोण ही में कितने का हो गया बेटा, 180 का कोण हो गया। यानी कोई लाइन ऐसे थी,
अब लाइन यहाँ से चलना शुरू करी, ऐसे दूसरी लाइन ऐसे ऐसे करती 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 पहुंचते पहुंचते लाइन लाइन भी इसको अपोजिट हो गई, बिल्कुल उसके क्या हो गई, अपोजिट आ गई, चलते 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 यहाँ से यहाँ आ गई अपोजिट। तो इसका जो एंगल फॉर्म हुआ इन दोनों के बीच में, ये होगा 180। कितना होगा बेटा, 180, यानी विपरीत एंगल इस लाइन के जो बिल्कुल अपोजिट एंगल होगा ना, ये इसकी कोई अपोजिट लाइन होगी वो ऐसे, तो वो जो एंगल होगा वो स्ट्रेट एंगल होगा, यानी ऋजु कोण होगा। तो बेटा ऋजु कोण कहते हैं इसको, ये फिक्स होती है, इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू फिक्स होगी अपने आप में, थीटा बराबर 180, यानी जो कोण होगा इसका वो कितना होगा, 180। तो जहां भी 180 का कोण है बेटा, जहां भी 180 का कोण है वो सब क्या होगा, वो क्या होगा जल्दी बताओ भाई, तो वो होगा हमारा स्ट्रेट एंगल, यानी कि ऋजु कोण। क्या होगा प्यारे बच्चों, वो ऋजु कोण होगा। क्या होगा वो, ऋजु कोण। अब बेटा इससे आगे देखते हैं। अब एक होता है हमारा बेटा प्रतिवर्ती कोण, प्रतिवर्ती कोण, इसको बेटा हम रिफ्लेक्स एंगल बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ये बेटा, तो बेटा रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, अब रिफ्लेक्स एंगल का जो मेजरमेंट होता है ना बेटा, वो होता है थीटा जो होगा इसका, वो होगा हमारा कितना, 180 से बड़ा, कितना बेटा, 180 से बड़ा, और छोटा होगा किससे, 360 से, 360 से छोटा होगा। यानी बेटा जो एंगल है ये, और इसके जस्ट सामने एकदम इसके अपोजिट जो बनता है वो क्या बनता है बेटा, वो बनता है 180, जो हमने यहाँ सीखा। अब इससे बाद का, जैसे ये वाला और ये वाला और ये वाला, यहाँ तक कि ये वाला और ये वाला, ये एंगल हो चाहे इतना, चाहे ये वाला हो, चाहे बेटा ये वाला हो, चाहे ये वाला हो, चाहे बेटा ये वाला एंगल हो, और यहाँ तक जो एंगल बनेंगे वो सारे के सारे होंगे रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि प्रतिवर्ती, या इनको कुछ बुक्स में वृत्त कोण भी लिख कर देते हैं, है ना बेटा। ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल, यानी कि 180 से जो वैल्यू बड़ी बट लेस देन 360, यानी 360 से छोटी, वो सारे सारे कोण जो होंगे वो होंगे प्रतिवर्ती कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। आइए बेटा, अब एक कोण बचता है हमारा, वो होता है बेटा कंप्लीट एंगल, यानी कि पूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल यानी कि पूर्ण कोण, संपूर्ण कोण कह सकते हैं इसको, संपूर्ण कोण, कंप्लीट एंगल। बेटा इसको समझ गए ना अच्छे से, ये जो लाइन है ये स्ट्रेट से बड़ी हो जानी चाहिए, और बट यहाँ लास्ट तक नहीं है, लास्ट से पहले तक जितने होंगे ये यहाँ तक भी जितने भी एंगल फॉर्म होंगे वो होंगे कौन से, प्रतिवर्ती कोण। तो बेटा कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल यानी कि संपूर्ण कोण। बेटा संपूर्ण कोण क्या होता है, जैसे कोई लाइन थी यहाँ से, इसके दूसरी लाइन निकली यहाँ से, इसके कोण बनाना शुरू करा, बनाते 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 वो लौट कर बिल्कुल यहीं आ गई, यानी कि इसने सर्कल पूरा कर लिया। क्या कर लिया बेटा, सर्कल पूरा कर लिया। ऐसे जब कोई सर्कल पूरा हो जाता है ना बेटा, तो उसको बोलते हैं हम, ऐसे यहां से कोई लाइन चली और वो घूम कर बिल्कुल यहीं आ गई, तो यहाँ जो एंगल बनता है ना बेटा, वो बनता है कंप्लीट एंगल, यानी कि संपूर्ण कोण। तो बेटा ये थे हमारे माप के आधार पर कोणों के प्रकार, है ना बच्चों। अब ये जो भुजाओं के कोण होते हैं, ऐसे जैसे कोई लाइन है ए बी और ये सी, इस एंगल को कैसे लिखना बताया था मैंने, एंगल, वो एंगल का साइन लगाएंगे, फिर ए, फिर जहां जो एंगल है उसको बीच में लेंगे, फिर सी, ऐसे करके हम एंगल को डिनोट करते हैं। चलिए बेटा, आज आपको कोणों के हमने प्रकार बताए, कल हम आपको बेटा ट्रेंगल्स के टाइप बताएंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स एंड उनके साइड के बेसिस पर। तो प्यारे बच्चों, आप सब इसका रिवाइज करेंगे और आप बताएंगे कि आपको कौन से कंटेंट पर वीडियो चाहिए, आप टॉपिक बताएं अपना, हम आपको उसी टॉपिक पर इजी लैंग्वेज में आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।